और हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, पंजाब के चुनाव देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाए तीनों। जिस किसान आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में भारत का नाम कुछ इस तरह से लिया जाने लगा कि भारत में गवर्नमेंट वर्सेस किसान हो चुका है, जहां पर किसान एक आतंकी के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। 700 किसानों की मौत हुई। 1.5 साल के आसपास लगातार धरना चल रहा है। और 26 नवंबर को दिल्ली मोर्चा जो है किसान का, उनका 1 साल अभी पूरा होने वाला था। लेकिन ठीक इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह देश को संबोधित करते हुए ये कहा है कि तीनों किसान कानून जिस पर आपत्ति है उस पर माफी मांगते हुए उन्होंने इसे वापस लेने की बात कही है। इसी पार्लियामेंट सेशन में जो कि 29 तारीख से शुरू होने वाला है, उसी में ये प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। इसी के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स जो है जो किसानों को सूट करते हैं उस पर भी काम किया जाएगा। तो ये बदलाव जो एकदम से इसमें हुआ है, आखिरकार क्या वजह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह देश को संबोधित करते हुए किसान कानून पर अचानक आज बात करने के लिए सामने क्यों आए? पिछले तमाम तस्वीरें आपके सामने आई कि किस तरह से किसान लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि हम उन्हें समझा नहीं पाए। कई दौर बातचीत हुई सरकार और किसान के बीच, लेकिन वो समझा नहीं पाए। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चला गया, कमेटी गठित की गई। कमेटी में किसान की तरफ से भी लोग मौजूद थे और कमेटी में बड़े वकील भी मौजूद थे। इस तरह की एक पूरी तस्वीर सामने आई और इस बात को भी लगभग साल भर हो चुका है। बावजूद इसके ये मामला सुलझा नहीं। आखिरकार आज ऐसा क्या बदल गया है कि आज इस बात पर चर्चा करने के लिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? क्या बदलाव है? आप जानते हैं कि 3 प्रदेशों में चुनाव सामने हैं, जिसमें किसान प्रधान है, यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब तो खास तौर से। वहीं पर अब क्या असर पड़ेगा इन प्रदेशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का? क्या फर्क होगा कि अब किसान अपने घर वापस जाएंगे और किसानों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा? 700 किसान जो है उनकी जान जा चुकी है। आप और हम अच्छे से जानते हैं, हर तरह के मौसम के मार को भी उन्होंने सड़क पर बैठकर झेला है। मैं खुद कई बार किसानों के उन टेंट में गई, गाजीपुर में, वहां पर जब पहुंची तो पता चला कि किस तरह दिन रात उन्होंने वहां पर अपना, जिसे कहते हैं ना, डेरा डाला हुआ था। किसान नेता राकेश टिकैत एक अलग तरह की छवि बनकर के इसमें उभर गए, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर बैठे रहे। लेकिन किस तरह से ये पूरी स्थिति जो है अब आगे बदलने वाली है और चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है, और ये क्या चुनाव से जुड़ा हुआ है या फिर सीधे सीधे किसान से जुड़ा है ये पूरा मामला, ये जानकारी जब कल शाम को ही चर्चा हो रही थी कि इस तरह का बदलाव हो सकता है, तो अंदाजा नहीं था कि आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान कर देंगे। अभी जब कल चर्चा मेरी हो रही थी पूनम जी से, तो उन्होंने चर्चा के बीच में ये बताया था कि हफ्ता भर इस प्रक्रिया में लग सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया हफ्ते भर से पहले, यानी कि तुरंत सुबह सुबह ही आज लागू हो गई है। अगर ये आज सुबह ही लागू हुई है तो अंदाजा लगाइए कि सरकार इस वक्त बहुत तेजी से इसे काम करने के मूड में है। इसी सत्र में सारा कुछ कंप्लीट कर देगी, यानी कि 1 महीने के अंदर, यही 1 महीना बेहद जरूरी है उन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि इसी 1 महीने का ये महीना आखिरी पड़ाव है उस चुनाव से पहले। जनता के जहन पर बहुत कुछ असर डालने वाला है। आपको ये समझने की जरूरत है ये राजनीतिक जो भी गतिविधियां होती हैं उसके क्या असर होते हैं। बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसान कानून वापस लेके सरकार ने अच्छा किया। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि किसान कानून अभी वापस क्यों लिया और क्या इसका अलग असर होने वाले हैं। और कुछ लोग पहले से ये समझते थे कि सरकार किसानों के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और ये तीनों कानून जो है किसान समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बेहतर है। लेकिन किसान इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जब किसानों को की बात सरकार ने मान ली है और माफी मांगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस तरह से, तो क्या कहा जाएगा कि क्या वाकई में सरकार का फैसला गलत था जो किसान को समझा नहीं पाई, या फिर वो तीनों कानून
जिसके बारे में हम भी आपको पूरे विस्तार से पहले कई बार बता चुके हैं कि क्या इसके असर होते, क्या नहीं होते। मंडियों की अगर आप बात करें, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन यहाँ पर किसानों को था कि उनका कंट्रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा मंडियों से, और यहाँ पर बड़े घराने जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। इनके जो उत्पादन का जितना भी माल है वो सारा सामान इनके पास बहुत ही जो कम कीमतें, अक्सर यही परेशानी होती थी कि कम कीमतों से जाते जाते आगे, और बिचौलिए जो है उसको बढ़ाकर बेचते थे। लेकिन बिचौलियों से भी ज्यादा ऑब्जेक्शन कॉर्पोरेट के हाथ में जाने से हुआ किसानों को। इसमें ये तमाम तस्वीरें सामने रही। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक, इसमें जो संशोधन किया गया है वो सरकार ने अचानक संशोधन क्यों किया है, आखिरकार इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या किसान ने ये कहा था कि आप इसमें संशोधन कीजिए? क्या किसान ने ये कहा था कि मंडियों का जो तय मूल्य है उसमें कुछ आप बदलाव कीजिए, जो एमएसपी पहले से तय रही है क्या उसमें फर्क लेकर आइए? मैं आपको इस बारे में इसलिए कह रही हूँ कि किसान की मर्जी के बगैर, उसकी डिमांड के बगैर इसमें संशोधन किया गया। तो ये संशोधन किया है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मंडियों में किसान सामान ले जा करके अपना बेचता था, वहां पर एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा वहां से सामान किसान से उठाता था, यानी कि सरकार खुद इसको सामान को किसान के उठाती थी, जिसका एक तय मूल्य होता था। उसी तय मूल्य के मुताबिक एक बड़ी तादाद में सामान वहां से उठाया जाता था, जितनी भी उपज है किसान की, जब वो मंडी में जाती थी। लेकिन अब एफसीआई की जगह ये कह दिया गया है कि आप एक ओपन मार्केट में हैं, यानी किसान अपना सामान जो है, अपनी उपज जो है, वो किसी को भी बेच सकता है। ऐसे में तो किसान को खुश होना चाहिए कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए हैं और वो अपनी उपज किसी को भी बेच सकता है। लेकिन फिर वो परेशान क्यों है? आप भी ये सोचेंगे, क्योंकि सरकार भी लगातार ये कह रही है कि हमने तो किसान के लिए आसान रास्ते बना दिए हैं और ज्यादा रास्ते खोल दिए हैं, और किसान उन रास्तों पे चलना नहीं चाह रहा है। तो क्यों नहीं किसान ये चाहता है कि जो ऑप्शंस सरकार ने किसान के लिए खोले हैं वो उसे क्यों नहीं समझ आ रहे हैं, किसान उन पर चलना क्यों नहीं चाहता है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा उपज जो है वो सरकार द्वारा जो उपज थी किसान की वो खरीदी जाती थी, वहां से उठाई जाती थी मंडियों से। वहां पर जितनी भी मंडियां हैं देश में, सब जगह पर एफसीआई के लोग मौजूद होते थे और वहां से सामान उठाया जाता था। यानी कि वहां पर एजेंट भी होते थे, आड़ती भी होते थे। आड़ती यानी कि जो सामान जो जाता था एफसीआई की तरफ, वो सारे तय मूल्यों को देख करके, सरकार द्वारा बनाए गए तय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामान उठाया जाता था। वो आड़तियों का काम था। ऐसे में इन लोगों के पास भी बिचौलिए ने ये कहा जा सकता है, और इनके पास 2.5% का कमीशन जाता था। और इसके अलावा राज्य की अगर बात करें तो राजस्व में जो कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ कर रही हैं कि उनका राजस्व घटेगा। 6% राजस्व उसमें जाता था। अब बिचौलियों की, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं कि पूरे देश में सिर्फ 3% बिचौलिए हैं, ज़्यादा बिचौलिए नहीं हैं मंडी में। तो बहुत ज़्यादा फर्क, बिचौलियों की जो दलील सरकार ने दी है कि बिचौलिए कम होंगे और किसान सीधे जो बाजार में अपना सामान बेच सकेंगे, ठीक है, जो खरीदार है उन तक सीधे पहुंच सकेंगे और आपस बात करके तय मूल्य लेंगे। बिचौलियों की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो 3% बिचौलियों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहली बात। तो वो ज्यादा असर नहीं डालते हैं। और उसके अलावा अब जब किसान, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि किसान को एतराज कहां पर है, क्यों ये पूरा विवाद हो रहा है, किसान को गुस्सा कहाँ है, वो सड़कों पर क्यों उतरा है। उसकी वजह ये है कि किसान ये कह रहा है कि आप मेरी एक एमएसपी तय कर दीजिए। ये आपने सुना होगा कई बार, किसान जो आंदोलन में उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक बात सीधे कह रहे हैं कि आप हमारा एक तय मूल्य बनाइए। आप जब बाजार में सामान बेचने के लिए जाते हैं और एक तय मूल्य होता है, तो उस तय मूल्य से नीचे कोई भी नहीं आएगा। कोई भी खरीदार आपसे 100 रुपए की चीज, जो कि मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए किलो चावल तय कर दिया है, तो 100 रुपए किलो चावल जो है उससे नीचे कोई भी चावल किसान से नहीं खरीदेगा। यानी 100 रुपए तो तय है, वो कहीं नहीं जाएगा। अब अगर ऐसा होता है कि आप इसकी ओपन मार्केट कर देते हैं, हो सकता है किसानों का जो डर है वो मैं आपको बता रही हूँ, उनका ये कहना है कि आज एफसीआई उनसे सामान लेता है और एक तय मूल्य पर लेता है, कल
अगर ओपन मार्केट हो जाएगी तो जाहिर है कि जो FCI 100 रुपए में सामान ले रहा था, उसकी कीमत पूंजीपति जो सीधे मंडियों में पहुंचेंगे वो शायद 1000 रुपए देने को तैयार हो जाए, शायद 800 रुपए देने को तैयार हो जाए। और ऐसे में किसान जो अपने पास बहुत स्टोरेज नहीं रखता है सामान की, वो उस वक्त में उस पूरे अपनी जो उपज है कोशिश करेगा कि वो उन 800 रुपए 500 रुपए ज्यादा से ज्यादा कीमत जो लोग लगा रहे हैं उनको वो दे दे। उस वक्त किसान उनको वो अपना सामान दे देगा। बहुत खुशी की बात है, किसान को तो खुश होना चाहिए। आप भी कहेंगे अच्छी बात है, कहाँ FCI 100 रुपए में ले रही थी और यहाँ उसे 500-800 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन यहीं से किसान का डर शुरू होता है कि आज तो पूंजीपति आके कई गुना कीमत लगा के उसका सामान ले जाएंगे, लेकिन कल जब वो पूरी तरह से ओपन मार्केट में खरीदार यानी उन पूंजीपतियों पर निर्भर हो चुका होगा जो कि कई गुना कीमत दे चुके होंगे, और अब किसान को उसी तरफ आधारित हो गया है कि अब वो FCI से ज्यादा डिपेंडेंसी उसकी उन पूंजीपतियों पर हो गई है, उस वक्त वो कमजोर नर्स बन जाएगी। क्योंकि जब आप किसी पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं वहीं आप कमजोर हो जाते हैं, और यहाँ किसान कमजोर हो जाएगा। क्योंकि किसान अब ये उम्मीद करेगा कि वही पूंजीपति उसका सामान जो है ज्यादा कीमत पर खरीदता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसानों का डर यही है कि इस स्थिति के बाद में तस्वीर सामने ये आएगी कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब पूंजीपति अपने मन मुताबिक किसान से अपने तय मूल्य पर सामान लेना शुरू कर देगा। यानी कि किसान की मंडी में जब सामान जाएगा तब पूंजीपति अपने मन मुताबिक उससे उसकी उपज ले लेंगे। यानी कि जो FCI जो है वो मार्केट से आउट हो जाएगा, लगभग ऐसी तस्वीर हो जाएगी। और ये भी तस्वीर सामने आ जाएगी कि FCI अब किसान की जगह पूंजीपतियों से ही सीधा सामान लेना शुरू कर देगा। तो यानी कि किसान FCI से हट गया, सरकार द्वारा जो सामान लिया जा रहा था वो उसका रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली आगे जाकर बंद हो जाएगा। और बाकी क्योंकि किसान अपने आप मंडियों से बहुत दूर जाकर सामान नहीं बेच सकते हैं, आप ये समझिएगा, किसान के पास जो आएगा वो उससे सामान ले जाएगा। ऐसे में किसान से ये सब पूंजीपति सामान ले लेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।